जय श्री कृष्ण। गीतांक 88। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.9। भगवान के कर्म की दिव्यता का महात्म्य। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 87 में श्लोक क्रमांक 4.8 के अंतर्गत हमने भगवान के जन्म अवतार के प्रयोजन के बारे में जाना। इसके बाद गीतांक 88 अर्थात इस अंक में अब श्लोक क्रमांक 4.9 के अंतर्गत हम भगवान के कर्म की दिव्यता के महात्म्य के बारे में जानेंगे। श्लोक 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तद्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सौर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तद्विषय जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। स्वाध्याय मनन। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मे और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, अपितु वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय होते हैं, अर्थात अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौतिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले होते हैं। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित होते हैं, अर्थात नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। वैसे तो देवताओं के शरीर भी अन्य जीवों की अपेक्षा दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। गीता 11:52। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्यों की भांति उत्पन्न नहीं हुए, अपितु जन्म के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी माताओं को अपने शंख, चक्र, गदा व पद्मधारी स्वरूप के दर्शन दिए। इसके बाद ही माताओं की प्रार्थना पर उन्होंने बाल रूप में लीला करना आरंभ की। जैसे भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भवकूपा। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंहर विस्वात मन्नदो रूपम लौकिकम शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। श्रीमद् भागवतम 10:3-30। अर्थात माता देवकी ने कहा, हे विश्वात्मन, अब आप शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा से युक्त अपने इस चार भुजा वाले अलौकिक दिव्य रूप को छिपा लीजिए तथा
भगवान ने माता पिता के देखते देखते ही अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। श्रीमद् भागवत पुराण या कि श्रीमद् भागवतम, ये तीनों एक ही ग्रंथ के नाम हैं। पितरौ संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः। श्रीमद् भागवतम 10/3/46। इसी प्रकार जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे, तब अन्य जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पितामह बचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः बिभेष वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 110/12। अर्थात महामति भगवान श्री राम ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तदानुसार निश्चय किया और तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है। लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारण आग्नेय या दग्धवा धामा बेसत स्वकम। श्रीमद्भागवतम 11/31/6। अर्थात धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्त को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह अर्थात दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंद मह देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेउ संत सुर काजा कहेउ करौ जस प्राकृत राजा। मानस 2/127/3। एक बार सनत, सनंदन, सनकादि और सनकादिक ये चारों ऋषि बैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से सनकादि ऋषियों की बड़ी विलक्षण दशा हो गई और उन्होंने तत्काल भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने सनकादि मुनियों के नासिका छिद्रों में प्रवेश करके अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले उन ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। शब्दादि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिससे परम सिद्ध महात्माओं के मन आकृष्ट हो जाएं, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। श्रीमद् भागवतम 3/15/43। कारण यह है कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य सुगंध थी। इसी प्रकार भगवान के विग्रह की वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि प्रत्येक वस्तु दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है जिसके कारण ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि तथा देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो भी लीला स्थल हैं, उन स्थानों में
पूर्ण श्रद्धा एवं आस्तिक भाव से प्रेम पूर्वक निवास करने से तथा उन स्थानों का दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही मानव जीवन के उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। इस चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से ही कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसके पीछे भगवान का अभिप्राय है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि कर्मों को दिव्य बनाने के लिए ही यह मनुष्य जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता योग से आती है। कर्मों में दिव्यता के आने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं, वे ही कर्म मनुष्य को मुक्ति दिलाने वाले हो जाते हैं। कर्मों के दिव्य होने पर, अर्थात फलेच्छा, ममता, आसक्ति से रहित होने पर कर्ता नए पुराने व वर्तमान किन्हीं भी कर्मों से बंधता नहीं है, अपितु समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता है। गंभीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले हो जाते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ, ये तीनों ही मलिन हो जाते हैं, जबकि विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं यो वेत्ति तद्वतः, उक्त पदों का आशय है कि भगवान अजन्मे और अविनाशी होते हुए भी तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी मात्र जीवों के हित के लिए प्रकृति को अपने अधीन करके स्वतंत्रतापूर्वक प्रत्येक युग में मनुष्य आदि अन्यान रूपों में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़तापूर्वक मानना ही भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। इसी प्रकार संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है। गीता 4:13। और किसी भी कर्मफल में उनकी स्पृहा अर्थात फलेच्छा नहीं है। गीता 4:14। उक्त तत्व को जानना ही भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जिस प्रकार भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता तथा भगवान के कर्म में मात्र जीवों की निर्लिप्तता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, अर्थात भगवान को त्रिलोकी में ना तो कुछ करना शेष है और ना कुछ पाना ही शेष है। गीता 3:22। फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। भगवान की उन लीलाओं का गायन, श्रवण, पठन और चिंतन करने से भगवान के साथ
मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर मनुष्य का संसार से संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में मनुष्य के कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है। कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य राग पूर्वक अपने खुद के लिए कर्म करने लगता है। इससे ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों-ज्यों उसकी कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। मामेति सोऽर्जुन, अर्थात नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और इस प्रकार नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म का मुख्य उद्देश्य होता है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का सभी का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद होकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है, परंतु स्वयं जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं। अगर मनुष्य ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यही कर्मों का तत्व है और यही कर्मयोग है। यहाँ भगवान ने माम एति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिस परमात्म तत्व की सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व तो स्वतः सिद्ध है, अर्थात नित्य प्राप्त है। अतः स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा? प्राप्त उस वस्तु को किया जाता है जो अप्राप्त होती है। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका अभाव है, और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। जबकि खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब मनुष्य का क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य के लिए
नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्ति की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद आलस्य करना या फिर कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से ही मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप से कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से मनुष्य का जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है वह अनुभव हो जाता है। इस प्रकार कर्म की दिव्यता का महात्म्य बताने वाले श्लोक 4.9 के साथ ही गीतांक 88 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्लोक 4.10 के अंतर्गत भगवान बताते हैं कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले लोग कैसे और कौन होते हैं। इसी विषय के साथ अगले अंक यानी गीतांक 89 में आपके साथ पुनः संसर्ग होगा। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।